बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक 5 और आज इसके हम चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पेज 190 पर। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेज रोप ए इज़ 3.24 मीटर्स लॉन्गर देन रोप बी। ठीक है, आपको बताया कि रोप ए और रोप बी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो रोप ए रोप बी से कितनी ज़्यादा लंबी है। तो ये डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान में है वो 3.24 मीटर्स का है और रोप ए इज़ 5.12 मीटर्स लॉन्ग और रोप ए की अपनी जो लेंथ है वो 5.12 मीटर की है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोप ए है ये 5.12 मीटर्स की है और इसके अंदर मज़ीद मैं मिला दूँ 3.24 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से मैं 3.24 मीटर्स कम कर दूं, यानी कि ये पूरी अगर 5.12 की है और उसमें से मैं अगर कम कर दूं 3.24 मीटर्स तो इतनी लंबी रोप बी है। ठीक है, अब आपने ये बताना है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द टू रोप्स, तो दोनों की लेंथ है कितनी ये आप ज़रा बता दीजिए। तो बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, रोप ए की हमें बता दी 5.12 मीटर्स है और रोप बी जो है वो 3.24 मीटर्स कम है, लेकिन रोप बी कितना है ये हमें पता नहीं है। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि रोप बी कितना है। तो हमने क्या किया, 5.12 में से 3.24 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता चल गया कि रोप बी की जो लेंथ है वो 1.88 मीटर्स है। अब इन दोनों की मिलाकर हमसे पूछिए कि टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हमने सिंपली क्या करना है 5.12 को ऐड कर देना है 1.88 के साथ, तो हमें टोटल पता चल जाएगा। हमने 5.12 को ऐड किया 1.88 के साथ, हमें पता चल गया कि दोनों रोप्स की मिलाकर जो लेंथ है वो 7 मीटर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2.48 kg ऑफ फ्लावर इज मिक्सड विद 1.27 kg ऑफ शुगर। ठीक है, ये आटे की क्वांटिटी बता दी और ये चीनी की क्वांटिटी बता दी, दोनों को मिला दिया। द मिक्सचर इज देन पैक्ड एंड इक्वली इनटू 15 पैकेट्स। उसके बाद ये जो टोटल क्वांटिटी है इसके 15 पैकेट्स बना दिए। व्हाट इज द मास ऑफ ईच पैकेट इन केजी, तो केजीज में ये बता दीजिए कि एक पैकेट का मास कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। हमें फ्लावर की क्वांटिटी बता दी और शुगर की क्वांटिटी बता दी, उसके बाद कहा इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो उसके 15 पैकेट्स बना दिए, तो हमने भी 15 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अब कहा कि सिर्फ एक पैकेट की का जो मास है वो बता दीजिए, तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो ऐड किया है तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा। हमने 2.48 को ऐड किया 1.27 के साथ, तो हमें पता चल गया कि 3.75 kg का ये मिक्सचर हो चुका है। अब ये जो 3.75 kg का मिक्सचर हो चुका है इसके 15 पैकेट्स बने हैं, तो एक पैकेट कितने kg का होगा, सिंपल है, आपने 15 से इसको डिवाइड कर देना। अब जरा 15 से कैसे डिवाइड करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पर बच्चों 15 के टेबल में 3 नहीं आता, उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हमें डेफिनेटली 2 डिजिट्स उठाने पड़ेंगे और जो दूसरा डिजिट है वो डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल ही ऊपर लगाना पड़ेगा। अब 15 के टेबल में 37 नहीं आता, 15 2s are 30 होता है, तो हमने नीचे 30 उतारा, सब्ट्रैक्ट किया, 7 बच गया, ऊपर से 5 उतारा। अब 15 के टेबल में 75 कब आता है, 15 5s are 75, तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बच गया हमारे पास 0.25 kg। इसका मतलब है हर जो पैकेट है उसका मास होगा 0.25 kgs। ठीक है, और यही आप लिखेंगे, द मास ऑफ वन पैकेट ऑफ द मिक्सचर इज 0.25 kgs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ सुपरमार्केट ब्रोकली एंड सेलरी आर सोल्ड एट 0.59 पर 100 ग्राम्स एंड 0.26 पर 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। यानी इसका मतलब ये होता है पहली चीज़ पहले से मुताल्लिक है, दूसरी चीज़ दूसरे से मुताल्लिक है। तो ये जो हमें बताया है ये किसकी बताई है, ब्रोकली की, और ये जो हमें बताई है प्राइस ये बताई है सैलरी की। ठीक है, यानी दोनों के 100 ग्राम्स की हमें प्राइस बता दी है। उसके 100 ग्राम्स की प्राइस $0.59 है ब्रोकली की, और सैलरी की 100 ग्राम्स की प्राइस $0.26 है। ठीक है, ये 1 ग्राम या 1 किलोग्राम की बात नहीं हो रही, ये पर 100 ग्राम्स की बात हो रही है। How much do 1.2 kg of broccoli and 950 grams of celery cost altogether? एक की कॉस्ट हमें पूछी है केजी में और एक की कॉस्ट हमें पूछी है ग्राम्स में, तो हमारे पास जो इनिशियली वो बताई हुई हैं प्राइसेस उसको हमें अकॉर्डिंगली
पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वहाँ से हम इसकी जो हमसे कॉस्ट पूछी है वो निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आपने बड़े गौर से स्टेप बाय स्टेप समझना है। इन्होंने हमें कॉस्ट बताई है ब्रोकली की 0.59 पर $100 पर 100 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम की प्राइस इन्होंने हमें बताकर पूछी कितनी है, 1.2 किलोग्राम की प्राइस। तो हम सबसे पहले ये करें बच्चों के जो 100 ग्राम्स हमें दिए हुए हैं हम इसको पर 1 kg कैलकुलेट कर लें। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि 1 ग्राम की अगर हमें पता चल जाए तो 1000 ग्राम यानी 1 kg की पता लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो हम इसी को जो हमें इन्होंने प्राइस बताई है 100 ग्राम्स की, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ब्रोकली की प्राइस कितनी है। ठीक है बच्चों, तो जब हमने 1 ग्राम के लिए प्राइस निकाली और 100 से डिवाइड किया तो जो डेसिमल था ये मज़ीद 2 डिजिट्स पीछे चला गया और ये बन गया 0.0059 पर ग्राम्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 ग्राम ब्रोकली की जो प्राइस है वो ये है। जब 1 ग्राम ब्रोकली की प्राइस ये है तो 1000 ग्राम्स कहूँ मैं या 1 kg कहूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 1 kg के लिए मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम की प्राइस किस में चेंज हो जाएगी, 1 किलोग्राम की प्राइस में चेंज हो जाएगी। और ये डेसिमल मेरा कहाँ चला जाएगा, 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा $5.9। जब 1 किलोग्राम की पता चल गई बच्चों तो 1.2 किलोग्राम की पता लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपली हमारे पास जो 1 किलो की प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो 1.2 किलोग्राम ब्रोकली है इसकी प्राइस कितनी है। हमने 5.2 को मल्टीप्लाई किया जब 1.2 से, तो ये 2 डिजिट नंबर है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 708। और डेसिमल हमारे पास 2 डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स थे, तो हमने भी यहाँ पर 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगा के 7.08 कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 किलोग्राम ब्रोकली की जो प्राइस होगी वो 7.08 किलोग्राम्स होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमें 950 ग्राम सेलेरी की जो है वो प्राइस निकालनी है। हमें दी हुई है कितनी, 100 ग्राम्स सेलेरी की प्राइस और हमने 950 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम्स की जगह पर 1 ग्राम सेलेरी की प्राइस निकालेंगे पहले। ठीक है, और ये जो $0.26 दिए हुए हैं इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम जो आपके पास सेलेरी है इसकी प्राइस कितनी है। तो हमें जब पता चल गई, हमने 100 से जब डिवाइड किया तो डेसिमल 2 डिजिट्स और पीछे चला गया और ये बन गया $0.0026, यानी 1 ग्राम की प्राइस $0.0026 है। तो 950 ग्राम्स की कितनी होगी, सिंपल है 950 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 950 बहुत ही बड़ा नंबर है, हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे 95 इंटू 10 में, और 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो हमने सबसे पहले डेसिमल को 1 डिजिट आगे किया, ये बन जाएगा 0.026 मल्टीप्लाई बाय 95। अब 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना फिर भी आसान होता है, हमने इसको 2 डिजिट नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट से तो जो आंसर आया उसके अंदर हमने 3 डिजिट से पहले ही अपना डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 950 ग्राम सेलेरी की जो प्राइस है वो $2.47 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों की प्राइसेस जो थी वो कैलकुलेट कर ली हैं। सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने हमसे ये भी कहा है कि इसका टोटल आपको बताना है। तो हमने जो निकाला है सेलेरी की प्राइस और ब्रोकली की प्राइस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों की प्राइस मिलाकर $9.55 बनती है। समझ गए बच्चों? इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो हमसे कह रहा है पेंसिल केस कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज अ पेन। एक पेन की जो कॉस्ट है उसके 4 टाइम्स एक पेंसिल केस की प्राइस है, यानी अगर पेन की प्राइस $1 है तो पेंसिल केस की कितनी है, 1 इंटू 4, $4 पेंसिल केस की प्राइस है। 2 पेंसिल केसेस एंड 3 पेन्स कॉस्ट 24.75 ऑल टुगेदर। ओहो, अब हमसे इन्होंने कह दिया कि 2 पेंसिल केसेस की और 3 पेन्स की जो कॉस्ट है वो टोटल इतनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल केस। तो एक पेंसिल केस की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें ज़रा बता दीजिए। तो हम इसको एक मॉडल से पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, हमसे कहा इन्होंने जो एक पेंसिल केस की कॉस्ट है वो
4 पेन्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक पेन का यूनिट इतना बड़ा है तो पेंसिल केस का एक यूनिट कितना बड़ा होगा जिसमें 4 पेन्स आ सकें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पेंसिल केसेस और 3 पेन्स जो हमारे पास टोटल यूनिट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। एक पेंसिल केस में पेन्स के कितने यूनिट्स आ सकते हैं बच्चों, 4 यूनिट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 पेन्स के यूनिट इतने हैं हमारे पास और जिसमें से एक पेन का यूनिट इतना बड़ा है तो इतने ही बड़े बड़े 4 यूनिट्स एक पेंसिल केस के हुए और इसी तरह से दूसरे पेंसिल केस के भी 4 यूनिट्स हो गए। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो कॉस्ट बताई है वो कितनी है, $24.75। और ये कितने यूनिट्स की प्राइस हो गई बच्चों, 4 + 4 8 9 10 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 यूनिट्स इक्वल्स टू $24.75। जब हमें ये बात समझ में आ गई कि 11 यूनिट्स बराबर है $24.75 के, तो 1 यूनिट कितने का होगा, डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 यूनिट बराबर है सिंपल $2.25 के। और हमसे पूछा क्या है इन्होंने, एक पेंसिल केस की जो कॉस्ट है, तो एक पेंसिल केस में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं बच्चों, 4 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक यूनिट $2.25 का है तो 4 यूनिट्स कितने के होंगे, 4 × $2.25। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल केस की जो कॉस्ट है वो $9 है। और यहाँ पर हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं कि एक पेंसिल केस $9 का है तो 2 कितने होंगे 18 के होंगे। और एक पेन का जो कॉस्ट है वो $2.25 है तो 3 पेन्स कितने के होंगे, $6.75 के होंगे। और दोनों की कॉस्ट जो मिलाकर होगी वो कितनी आ रही है, $24.75। और ये वही कॉस्ट है जो हमें इनिशियली इन्होंने बताई थी। इसका मतलब है कि हमने जो अपना आंसर सॉल्व किया है दैट इज करेक्ट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल 4 कंप्लीट कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।